तो लोग मुझे कैसे देखेंगे? इस तरह की सोच हमें वर्तमान में मौजूद रहने से रोकती है। लेकिन हर बड़े मास्टर का सीक्रेट यही है, वे केवल वर्तमान पल में मौजूद रहते हैं। सोचिए, एक आर्टिस्ट को जब वह पेंटिंग बना रहा होता है तो वह भविष्य में नहीं सोच रहा होता कि यह पेंटिंग कितनी अच्छी बिकेगी। सोचिए, एक स्पोर्ट्समैन को जब वह ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वह यह नहीं सोच रहा होता कि फाइनल मैच में क्या होगा। सोचिए, एक संगीतकार को जब वह कोई राग बजा रहा होता है तो वह सिर्फ उस एक एक सुर पर ध्यान देता है। यही माइंडफुलनेस है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि हमें अपने हर काम को पूरी तरह महसूस करना चाहिए। अगर हम हर काम में पूरी तरह डूब जाएं, तो कोई भी टास्क हमें बोरिंग या मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब सवाल यह है कि माइंडफुलनेस को कैसे अपनाएं? जब भी कोई काम करें, उसे सिर्फ पूरा करने के लिए न करें, बल्कि हर स्टेप का आनंद लें। छोटी छोटी प्रगति को सेलिब्रेट करें, बजाय इसके कि फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचते रहें। काम को खेल की तरह देखें, जिसमें आप जितना खेलेंगे उतना बेहतर बनेंगे। चैप्टर 3, धैर्य और अनुशासन का जादू। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स पर टिकी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक महीने में फिट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस तुरंत सफलता पाले। हम चाहते हैं कि हमें हर चीज का रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन रियल मास्टरी धीरे धीरे आती है। किसी भी महान संगीतकार, लेखक या खिलाड़ी की लाइफ को देखिए, उन्होंने सालों तक अभ्यास किया, तब जाकर वे उस मुकाम तक पहुंचे। थॉमस टर्नर बताते हैं कि हमें अनुशासन को मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह देखना चाहिए। इसे समझने के लिए एक आसान तरीका है। जब आप कोई नया स्किल सीख रहे हो तो खुद से यह सवाल मत पूछिए कि मुझे यह कब तक सीखना पड़ेगा, बल्कि पूछिए, आज मैं कितना बेहतर हो सकता हूं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर हो जाते हैं तो कुछ ही महीनों में आप अपनी पुरानी सोच से कई गुना आगे निकल जाएंगे। चैप्टर 4, परफेक्शन की आदत। छोड़ो, सुधार की आदत डालो। हम में से कई लोग किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं इसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता तो करने का फायदा ही क्या। लेकिन सच यह है कि कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। जब कोई नया कलाकार पहली बार पेंटिंग बनाता है तो वह मास्टरपीस नहीं होती। जब कोई लेखक पहली बार लिखता है तो उसमें कई गलतियां होती हैं। अगर माइकलएंजेलो, पिकासो या एल्बर्ट आइंस्टीन ने परफेक्शन का इंतजार किया होता तो शायद वे कभी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। थॉमस टर्नर कहते हैं कि हमें परफेक्शन की बजाय इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार ही असली मास्टरी की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप किसी नए काम को शुरू करें तो खुद से कहें, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। अंतिम शब्द, अपनी सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। प्रक्रिया को एंजॉय करना ही असली जादू है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार ही हमें महान बनाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में एकाग्रता, धैर्य और अनुशासन को अपनाना चाहते हैं, अगर आप भी काम को तनाव के बिना खुशी और आत्मविश्वास के साथ करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अब बारी आपकी है। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? आप उसे पूरा करने के लिए कौन सा पहला कदम आज ही उठाने वाले हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त मोटिवेशनल कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, ब्लास्ट ऑफ। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने हर काम में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर टास्क को बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करते हैं जबकि दूसरे लोग जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? क्या इसका कोई सीक्रेट है? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमारे माइंड को सुपर फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और एफर्टलेस बना दे? अगर आपके मन में भी यही सवाल है
तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे माइंडसेट को डिकोड करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह है एआई ऑडियो बुक स्मारी, जहां हम माइंडसेट, फाइनेंस और सक्सेस के सबसे पावरफुल सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला है। अब बिना किसी देरी के इस अद्भुत जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, प्रोसेस से प्यार करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती उत्साह धीरे धीरे क्यों खत्म हो जाता है? क्यों हम एक नया हुनर सीखते सीखते थक जाते हैं या फिर निराश महसूस करने लगते हैं? हम चाहते हैं कि रिजल्ट्स तुरंत मिलें, लेकिन जब हमारी उम्मीद के मुताबिक नतीजे जल्दी नहीं आते तो हम हार मान लेते हैं। यही सोचने का तरीका हमें रोकता है, हमें भटकाता है और हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि असल सफलता का राज मंजिल में नहीं बल्कि सफर में छुपा होता है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा भविष्य में दौड़ता रहता है। वह सोचता है कि जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। लेकिन सफर के दौरान जो भावनाएं आती हैं, उत्साह, संदेह, हताशा और कभी-कभी आत्मसंदेह, यही हमें मजबूत बनाती है। मान लीजिए आप पियानो सीख रहे हैं। शुरुआत में आपको हर की को ध्यान से दबाना पड़ता है। आपकी उंगलियां सही जगह पर नहीं जाती और आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। आप सोचने लगते हैं, शायद मैं कभी इसमें माहिर नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अगर आप इस मोमेंट में रुककर सोचें, क्या सच में सफलता सिर्फ किसी ट्यून को परफेक्ट बजाने में है, या फिर असल खूबसूरती उस सफर में है जहां आप खुद को रोज सुधार रहे होते हैं? स्टर्नर बताते हैं कि हमें प्रक्रिया का आनंद लेना सीखना होगा, क्योंकि यही असली तरक्की है। जब हम सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हम हर छोटी गलती को असफलता की तरह देखने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदलें और सिर्फ वर्तमान में मौजूद रहें, सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें, तो हमारी पूरी मानसिकता बदल सकती है। इसे एक छोटे बच्चे की तरह देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी चलना आना चाहिए। उसके लिए सफर ही सबसे बड़ा रोमांच है, और यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड का सबसे जरूरी सबक। गोल पर ध्यान देना छोड़ो, सफर का आनंद लो। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार ही असली जीत है। धैर्य, एकाग्रता और अनुशासन ही असली सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, अगर आप भी हर काम को तनाव के बिना पूरे आत्मविश्वास और खुशी के साथ करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने हुनर में महारत हासिल करना चाहते हैं बिना जल्दबाजी या हताशा के, तो प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। क्या आप तैयार हैं? चलो इस सफर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि असली सफलता किसी लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस प्रक्रिया में है जो हमें वहां तक ले जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। कैसे हम खुद को इस तरह ट्रेन करें कि हर काम को बिना किसी दबाव के खुशी और एकाग्रता के साथ कर सकें। इसी का जवाब हमें थॉमस एम स्टर्नर की किताब में मिलता है। चैप्टर 2, वर्तमान में जीने की कला। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा दिमाग हमेशा भूतकाल में अटका रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। जब हम किसी नई चीज को सीखना शुरू करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं, काश मैं इसे पहले सीख लेता तो आज इतना पीछे ना होता, या फिर